बाबा जी सत्संग में कहा करते थे, किसी के यहाँ जन्मदिन मनाया जाता था तो यही कहा करते थे कि जन्मदिन कैसे मनाया जाना चाहिए। और आज बाबा जी कहते थे और बाबा जी ने आज करके भी दिखा दिया कि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। जन्मदिन ठीक है, अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने ढंग से लोग मनाएं, बट इतना होश रहे कि कहीं ऐसा जन्मदिन मनाने के चक्कर में मेरा जन्म गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसका ध्यान। कोई भी कार्य होश पूर्वक अगर करे, ध्यान पूर्वक करे, तो निश्चित ही आज लग रहा है कि वाकई में जिस बच्चे का जन्म है, आज जन्मदिन है, भगवान कृपा करे जैसे आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है ऐसा सभी का जन्मदिन मनाया जाए। क्योंकि जन्मदिन का लगे कि हाँ साहब सभी महापुरुष जितने यहाँ आए हैं, एक मत एक भाव एक मत से गुरु की याद में सब कोई बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि साहब ऐसे मेरा भी जन्मदिन मनाया जाए। जन्मदिन का मतलब कि लगे कि हाँ साहब जन्म आज जन्म है। कभी किसी का जन्म हो तो लोग ये भी कहते हैं भगवान पता नहीं तुम्हारे किस मुहूर्त में जन्म हुआ। लोग कहते हैं ना, किसी को जो कैसे भी हो जन्मनाते हो, उनको देख के लगता है भगवान कैसे इनका जन्मदिन, क्या कैसा जन्म हुआ होगा। आज तो लगता है कि परी परी माँ ये भी कहती है, माताएं तो जो जन्म देती है जब इतना कष्ट सह के देती है, इतना दुख सह के देखते, कहते हैं कि जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी जन्म होता है, उसका भी एक जन्म होता है। लेकिन वही माँ कभी कभी ये भी कहती है कि अरे बाप रे इससे बढ़िया तो मेरा कोख ही ऐसे ही रहता तो बढ़िया होता। ऐसे भी जन्म होते हैं। भगवान से विनती करते हैं, परमात्मा कहाँ से तू ऐसे पुत्र को दे दिया जो मुझे भी भूल गया, अपने परिवार को भी भूल गया, यहाँ तक संसार को भूल गया। अच्छा चलो साहब, संसार को भूल जाए कोई बात नहीं, घर को भूल जाए कोई बात नहीं, माँ बाप को भूल जाए कोई बात नहीं साहब, लेकिन ये तो भगवान को भी भूल गया। भगवान को बड़ा दुख होता है साहब जब भगवान से कोई विमुख होता है। हम तो बड़भागी हैं, हम लोग तो ताव मतलब कह सकते हैं कि हाँ साहब ऐसे जन्मदिन हो। अब ऐसे जन्मदिन में लगेगा इसमें तो साहब जिस कहते हैं कि जिस घर में संतों का पदार्पण होता है, भक्तों का पदार्पण होता है, वो घर तो पवित्र हो ही जाता है, वो धरती तो पवित्र हो जाती है, वो आवाज जहां तहां तक जिस संतों के कान में, जिस भगत के कान में जाता है साहब वो भी पवित्र हो जाता है, उसके कान भी पवित्र हो जाते हैं। नहीं तो साहब कान ये मिले किस लिए हैं, इसलिए मिले हैं। अभी महापुरुषों ने बड़ी हाई स्टेज की बात बोला है, बहुत हाई स्टेज है, हाई स्टेज। हो सकता है कुछ लोग समझे हो ना समझे हो, कहने के तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, मीठा बात बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ तक अच्छा लगता है? केवल सत्संग तक। मीठी बात, सत्संग की बात, संतों की बाणी, कबीर की बाणी, तुलसी की बाणी, सबकी बाणी केवल कहाँ तक अच्छी लगती है? केवल जब तक बैठे रहते हैं, जब तक बैठे संत की बाणी सुना। ये तो सही कहा, बिल्कुल सही कहा साहब, बिल्कुल। यहाँ कोई ऐसी बाणी नहीं बोली जाती जो किसी के दिल में ठेस पहुंचे। यही बाणी बोली जाती है कि साहब सबका दिल खूब आनंदित रहे, खुश रहे, और यहाँ भी खुश रहे, जाने के बाद जब बाहर निकले तब भी खुश रहे और आनंद रहे, हंसते हुए जाए और गाते हुए जाए कि साहब बाबा राम लखन जी का आज पुत्र के पुत्र का जन्मदिन हुआ था। ऐसे जन्मदिन हो तो अच्छी बात है। ऐसे भी और कितने जन्मदिन ऐसे भी मनाए जाते हैं कि कारण देखा कि कारण आया है, कहीं यार न्योता तो आ गया, न्योता तो आ गया, पता नहीं 100 रुपया पूरी खा, 500-700 रुपया खर्चा हो गया। ऐसे भी सोचते हैं। सोच खैर उसके हम बहुत उस पर नहीं जाते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, इतना मुझे मेरे गुरु की कृपा से मुझे आशीर्वाद मिला है कि साहब जो सब दिन तक रहे, परमानेंट रहे, सुनने के बाद क्यों नहीं होता? भगवान से किसी ने पूछा कि आपने भजन से क्या पाया?
आज जो आप भजन पर बैठे, सत्संग पर बैठे हैं, आप संतों की बाणी सुन रहे हैं। भगवान से किसी ने पूछा कि आपने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, नात रिश्तेदार छोड़ा, पत्नी बच्चे छोड़ा, क्या पाया? बड़ी मार्मिक शब्द भगवान ने कहा साहब, बड़ी मार्मिक शब्द कहा कुछ नहीं पाया। अरे भैया, तुमने अपनी पत्नी छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, राज महाराज पाठ छोड़ा और कह रहे कुछ नहीं पाया, तो कुछ नहीं पाया। तो बोले कि कुछ तो पाया। बोले पाया तो कुछ नहीं साहब, छूट गया। जो था वो भी चला गया। पाया कुछ नहीं, जो था वो चला गया। बोले क्या गया? बोले काम चला गया, क्रोध चला गया, विकार चला गया, ये सब चला गया। तो साहब यहाँ बैठने से सब चला जाए तब समझिए कि फिर कल्याण है, और नहीं तो फिर वही करते रहे। सत्संग का इतना ही मतलब है कि हम पाठ बड़ी निक पाठ सुने, बड़ा सुंदर रामायण सुने, कबीर सुने, सबकी सुने, खूब बढ़िया सुने, लेकिन जा क्यों नहीं रहा है? अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा भाई? कभी इसके विषय में सोचे। इसलिए तो बड़ा सरल कह दिए थे महाराज जी ने, संतो यही कहते हैं, क्या करने आए थे भाई? ये जन्म बड़े किस लिए मिला? क्या करने आए थे? क्या यही सब करने आए थे? नहीं साहब, अपने आप को जानने के लिए। तो हमने सारी दुनिया को जानने का तो कोशिश किया साहब, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे साहब, उस दिन किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी आगे अगर आप अपने से बाहर निकले तो पकड़ जाएंगे जरा से। तमाम मान्यताएं ऐसी हैं, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जैसे भी आप अंदर से बाहर निकले, अपने आप से निकले। यही कहा अपने आप को जाना, ये नहीं कहा कि आप भगवान को, ये भी नहीं कहा, संतों ने ये नहीं कहा कि भगवान को जानो, ये पुस्तक जानो, तमाम धर्म की मान्यताएं हैं, इसको जानो, ये कहीं नहीं कहा संत ने। जो जिसने पाया उसने कहा मैंने बाहर नहीं पाया, जो कुछ पाया अपने अंदर पाया, और जो अंदर पाएगा वो बाहर का भी बखान छोड़ देगा। क्योंकि बाहर तो बकुले की तरह साफ रहते, बकुले की तरह जैसे बकुला होता है। इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और जितनी जैसी व्यवस्थाएं हैं ऐसी धर्म की मान्यताएं हैं। सभी कहते हैं, जैसे मैं रामलीला में पंडागिरी करता था, पंडा बनता पंडा, और राम जी ये क्या है, ये घाट है तो यही श्रृंगेरपुर घाट पर जब राम जी आए तो 4 हम पंडा बनते थे, तो 4-5 लोग पंडा बनते थे, और सब कहते थे राम हमारे यहाँ आओ, राम हमारे यहाँ आओ, राम हमारे यहाँ आओ। तो हम अपनी तारीफ करते थे, अरे राम जी मेरी जो चंदन है, गा खूब बढ़िया सुनाते, मेरा चंदन ऐसा है, वो कहता है इसके चंदन में बालू है, अब आपसे लड़ गए। हम लोग लड़ भी जाते थे। कहने का मतलब है कि तमाम प्रकार के धर्म की मान्यताएं जो हैं सब बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब कहते हैं कि मेरा बड़ा अच्छा है, मेरा बड़ा अच्छा है, मेरा बड़ा अच्छा है, तो राम जाए। इसलिए कहने का मतलब है कि राम ने फिर सोचा कि हम बाहर गए तो ये हमको बख्शने वाले नहीं है। तो जैसे बकुला जो है वो बैठा रहता है, खूब बढ़िया चनाटन भगवान ने बना ही दिया उसको, सफेदी खूब बढ़िया रहता है, और जैसे संत की तरह बैठा रहता है, और जैसे मछली ऊपर आई वैसे गट से गिर। ऐसे ही साहब हम अंदर से बाहर निकले, किसी धर्म मान्यताओं के चक्कर में अगर हम पड़े जाए तो हमको लील ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कुछ पाया मैंने अपने आप में पाया, पाया कुछ नहीं, सब गया। तो वही जगह जाना चाहिए जहां जाए, वहां नहीं जाना चाहिए जहां भर जाए। हम वही जाते हैं जहां भरा जाता है, लबालब किया जाता है, हम वही जाते हैं। वहां नहीं जाते जहां खाली किया जाए, जहां खाली किया जाए वहां जाना चाहिए। इतना भर गया है, भरते भरते तो प्राण पखेरु श्रीमन नारायण पधार जाते हैं, भरा ही भरा। और वही भर के वही भरे में लगे रहते हैं, भरे चले जा रहे, भरे चले जा रहे। जैसे खाना से तृप्त नहीं होते, वैसे तमाम धर्म मान्यताओं से तृप्त नहीं हो रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। यहाँ नहीं अच्छा है, वहाँ अच्छा है, वहाँ नहीं अच्छा, वहाँ अच्छा है, वहाँ नहीं अच्छा। बोलिए सदगुरु भगवान की।